आमिर भाई, बात ये कि ये जो बादिउल नज़र में ये जो शहबाज हुकूमत अभी लेके आई है दोबारा अपने इस मुख्तसर दौरे हुकूमत में नैब कवानीन की तरमीम, तो उससे उसमें लग ये रहा है कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक है, उसको घेरने घारने के लिए है। ख़ासतौर पर जिस तरह गिफ्ट वाला ऐड कर दिया गया, और अतर साहब कह भी रहे हैं आपके सामने कि जी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास के हवाले से कोई सबूत नहीं गवर्नमेंट के पास, इसलिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है। योर टेक सर। जी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे आप सबकी गुफ्तगू के दौरान। नवाज शरीफ के खिलाफ कौन से करप्शन के सबूत निकले किसी भी गवर्नमेंट में, मुशर्रफ से लेके इमरान खान तक? वो ढूंढते हैं कि जी वो फलां दौर में फ्लैट थे, दादा ने पोते को दिए थे, इसके अलावा कोई कहानी थी? नहीं थी। ये साहब आगे हैं अपने ही दाव में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इखलाकी बुलंदी के दावे हमालिया से बुलंद के किए थे। IMF पे नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, उससे लेके और ये चोर और डकैत हैं तक, ताहिफ लेने में माशाल्लाह सबसे आगे, रसीदें बदलने में सबसे आगे, वो चीज़ें आ रही हैं। वैसे एक चीज़ जो पहले भी गलत थी वो आज भी गलत है कि बारे सबूत मुलजिम पर डाला। वो उस वक्त भी आइन के आर्टिकल 13B की खिलाफ वर्जी थी, वो आज भी खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसको सब अदालतों ने माना। मसला ये आया कि वहाँ पे ज़मानतें 2-2.25 साल बाद एवरेज के बाद हो रही थी। वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, दोनों का एक ही पैमाना था। यहाँ 2-2.5 घंटे से लेके 2-4 दिन तक की कहानी थी ज़मानतों की। तो गवर्नमेंट्स क्या करें? मतलब ये जवाब तो पलबशा साहिबा देंगी, PMLN के लोग देंगे, लेकिन हमें तो अपना तजिया करना है कि हो क्या रहा था जिसकी बुनियाद पे ये सारी की सारी चीज़ें। अब आज उन्होंने कहा है कि जी नए ऑर्डिनेंस में कि पहले इन्वेस्टिगेशन डाली थी, अब उन्होंने कहा इंक्वायरी स्टेज पे। अहाद चीमा को कंप्लेंट वेरिफिकेशन में उठा लिया था, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ब्लू आइड स्टाफ अफसर को, और फिक्रा कहा उस वक्त के DG नैब लाहौर ने कि बंदा चुक लिया और कागज असी बना लांगे, और उनका और उनके सर तपा चेयरमैन का एक ही वकीला था टोटल, कि जो कहते थे जितनी मिसालें दे रहे हैं, हम बंदा नहीं देखते, हम केस देखते हैं, हालांकि वो बंदा देख के केस तैयार करते थे। मेरा आपसे एक सवाल है, आप ये जितनी मिसालें दे रहे हैं ये सारी बद मिसालें हैं, जिसको आप भी कंडेम कर रहे हैं और मैं भी कंडेम करता हूं। तो अगर आज हम शहबाज शरीफ, द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज एवर गॉट, उनके नए नैब कवानीन को अगर हम डिस्कस करने के लिए बदतरीन मिसालें दे रहे हैं, उस दौर की भी जिस दौर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने बड़ी ज्यादती की। आपके आने से पहले मैंने ये लिस्ट गिनवाई है, नवाज शरीफ साहब से लेकर जरदारी साहब तक किस तरह उनको विक्टिमाइज किया गया। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि शहबाज हुकूमत की इंटेंशन ठीक नहीं है, वो भी वही काम कर रहे हैं कि जो इससे पहले इमरान खान ने किया या उससे पहले लोगों ने किया, ऑपोजिशन को ड्रिल करने के लिए, ऑपोजिशन को ग्रिल करने के लिए। तो ये तो गलत है ना, फिर ये तो गलत है, ये तरमीमी ऑर्डिनेंस गलत है, ये खत्म होगी बात। अगर तो आपने कामरान साहब असूल की बात करनी है तो सारी चीज़ें ये ठीक हैं कि गलत हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस वक्त एक मिसाल बन रही है, जी माजी में गलत हुआ था तो आप ठीक कर लें भाई, ये अब आपको जवाब देना है। फंस गए हैं ना सब एक दूसरे के साथ। हमने कब कहा? उस वक्त जब हम कहते थे ये ड्रैकोनियन लॉ है जो जनरल मुशर्रफ ने बनाया है, ठीक है। ये तो वैसे तो फारूक लगारी मरहूम, मलक मिराज खालिद मरहूम, जस्टिस मुजद्दद मिर्जा मरहूम जब एहतसाब कमीशन बना और उसमें नजम सेठी स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे आए, और उस वक्त निगरान हुकूमत को खींचने का प्रोग्राम था, नहीं खींच सके थे। उसके बाद सैफुर रहमान साहब आए, जब एहतसाब ब्यूरो करार दिया कि दुनिया कमीशन को नहीं मानती थी तो लफ्ज ब्यूरो डाला गया। वहां से लेके और आज तक ये वही काम हो रहा है ना, सब एक दूसरे को आ रहे हैं। ये तो हम सब दुआई कर सकते हैं कि इस मुल्क में कोई बेहतरी हो जाए। मिसालें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की देते हैं कि एक चादर पे दूसरी का सवाल हो जाता है, लेकिन हमें हकीकत पसंदी में बात करनी होगी। मैंने जब आपसे कहा कि आर्टिकल 13B के तहत बारे सबूत मुलजिम पे डालना आईनी खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये खिलाफ वर्जी पहले भी थी, आज फिर दोबारा डाल दी है जिन्होंने भुगता नैब, और सब ने भुगता। अब उस वक्त, और इमरान खान साहब का, जैसे काजमी साहब भी कह रहे थे और आपने भी कहा कि चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया, ये उनके अपने गले में वो हड्डी आ रही है। सर आपका पॉइंट आ गया, नहीं ले सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को खत्म नहीं किया, लिहाजा ये वो शिकन दोबारा। लेकिन आप एग्री नहीं करते पलबशा साहिबा, पॉइंट आ गया स्पेसिफिक बनाने में भी पलबशा साहिबा आप एग्री, आप आमिर लियाज साहब का पॉइंट आ गया बिल्कुल, लेकिन पलबशा साहिबा आप एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे जो अतर काजमी साहब ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट के पास करप्शन का कोई सबूत नहीं है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, तो इसलिए आप इस तरह के तरमीमी ऑर्डिनेंस पे तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि 1 साल में 1.5 साल में करप्शन का सबूत है, तो खान साहब ने एक खास तौर पे इस पे कोई शायद कुछ बिठाया भी था, कोई एक
ऐसा बनाया भी था खास महकमा करप्शन के सबूत देखता था, एसेट वहां रिकवरी। से कुछ नहीं निकलता था। वो शहजाद अकबर साहब चले गए, तो लिहाजा बात यह है कि दरअसल रिलीफ के बहुत जो है ना खान साहब के पास दरवाजे खुले हुए हैं। लिहाजा जब भी कोई मामला उस स्टेज पर पहुंचने से पहले ही खान साहब पर रिलीफ की बारिश हो जाती है, जमानतों की बारिश हो जाती है, तो फिर जो दूसरों दूसरे रहनुमा इस मुल्क में जिस इंटेरोगेशन से और जिस इन्वेस्टिगेशन स्टेज से गुजरे नैब की कस्टडी में कई कई साल, वो तो अभी खान साहब पे स्टेज नहीं आई। और ये तो अभी कहना खैर क्या कहा जाए कि सबूत नहीं मिले। सबूत मेरे ख्याल में जिन चीजों में मिले हैं, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किए, वो इल्जामात तो करप्शन वगैरह के जो हैं ये एक वैसे साइड पे एनसीए छोटे वाला होते हैं, स्कैंडल तो ओपन एंड लेकिन शट केस होना जो चाहिए, पता नहीं सबूत है हुकूमत ने क्यों वो इसको चीज गिफ्ट के साथ एसोसिएट करके तो आगे पीछे कर दिया, ये समझ नहीं आया, फेल टू अंडरस्टैंड। देखिए, हमारी तो हुकूमत मजीद कुछ अरसे में 3-4 हफ्ते में जो है 4-5 हफ्ते में जी जी खत्म जी हो जाएगी। जी। तो लिहाजा 4-5 हफ्ते में को धर लिया जाए और इस ये जो है इसका हमें फायदा पहुंचे तो होने वाला नहीं। जब हुकूमत जाएगी तो सब फिर एक ही तरह के हो जाएंगे, सब एक ही सफ में होंगे। लिहाजा ये बातें भी सियासी रहनुमाओं के जहन में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि रहनुमाओं को नहीं पता होता कि उनके बनाए हुए जो भी, अब तो सब इसमें से यानी गुजर आप ये कह चुके रही हैं हैं। कि आप तैयार हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी गवर्नमेंट कौन सी भी 5 साल की शुरू हो रही है, आपकी गवर्नमेंट तो जाने वाली है, तो आप इस हद तक हमारे तैयार हैं पास टाइम की कि लग्जरी है आप पे कि भी हम अप्लाई खान हो जाए साहब तो को खैर है, लेकिन फंसाएंगे और फिर इसके मजे लेंगे जैसे वो इसको नहीं लेते रहे। छोड़ना। चार चार ठीक साल है। 4 साल उन्होंने ठीक। दुनिया के हर फोरम पे जब भी तकरीर की तो उन्होंने यही कहा, अमेरिका तक जाकर उन्होंने यही कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा वो ठीक विंडिक्टिवनेस का जो ठीक एक ठीक टाइम ठीक था ठीक। उनके पास, लग्जरी बिल्कुल थी ठीक। और वो उसको मैं बड़े मजे से बिल्कुल उसका पॉइंट आ गया मजा जी। लेते थे। वो तो हमारा काम खत्म। आज जैसे ही नई एक अबूरी हुकूमत आएगी, केयरटेकर हुकूमत आएगी, तो इस हुकूमत को तो अमली तौर पर कोई अमल दखल नहीं होगा। फिर तो इस मुल्क में कोई पता नहीं कि किस तरफ जो है मामलात जो है वो जाएं। लिहाजा बात यह है कि ये सारे जितने भी रहनुमा हैं इस मुल्क में, खान साहब को नहीं पता था लेकिन बाकी सबको पता था। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने वो रैब बनाई थी, रीजनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, फिर वो नैब बना और फिर ठीक। किस तरीके से वही सब एहतसाब ने ब्यूरो। पुख्ता हाँ जी, और ये उस वक्त जो जो इन्होंने काफी बनाए कि आगे आए हैं, ये इसके एहतसाब ब्यूरो बनाया था ना कमीशन, जरदारी साहब को भी अंदर किया था, ये सेनेटर सैफुर रहमान, फिर बाद में भुगता और साहब ने। जब हमारी दौरे हुकूमत था, इस पे बात हुई कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा हाँ, है, लेकिन इसको आपको खत्म किया पलविशा जाए। साहिबा, हैरान कुन बात है कि आप मान भी रही हैं कि आपकी हुकूमत जाने वाली भी है, आप पावर में भी नहीं होंगी, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि कल ये आपके खिलाफ भी यूज हो सकता है। आपको ये आज नहीं लग रहा है, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। हो चुका ना हमारे खिलाफ। तो कामरान नहीं, शाहिद दोबारा भी साहब तो हो हद सकता से है ना ज्यादा पलविशा साहिबा, इस्तेमाल दोबारा भी तो किया, हो सकता है ना। हमारी ये आपको लगता है कि बच चुकी। हुकूमत ही आपकी आने वाली है तो आपके खिलाफ तो यूज नहीं होगा। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती। देखिए, कोई भी जी होश शख्स इस मुल्क में कल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हमारे ठीक, सियासी हालात यही बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने सब भुगत लिया, हमारी सारी लीडरशिप ने भुगत लिया और बड़ा बुरा भुगता। उनकी घर की औरतों ने भुगता, फरियाल तालपुर ये बात साहिबा ने सही है, भुगता, जरदारी साहब ने ये भुगता, ज्यादती थी इमरान बिलावल खान की, साहब को भी बिल्कुल बुला लिया कि 1 साल के अपने बताइए, 1 साल के जब थे तो आप क्या उस वक्त आपके क्या बिल्कुल मामला बिल्कुल, थे। आप ठीक तो कहेंगे। जाहिर है इसको अब ये सांप हमारे लिए इतना खौफनाक नहीं है जितना अब ये जिसकी तरफ जा रहे हैं उसको निगलने के लिए ये अजदहा उनके लिए आप ज्यादा खौफनाक। उसको भुगत चुके आप।